अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइपर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, और बल्कि शॉर्ट नहीं है, कस्टम यूआरएल है, वो लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। फाइंड हमने क्या करना है इसके अंदर, फाइंड वो कह रहा है जी कि डेल्टा वाई एंड डी वाई करना है व्हेन द फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है हमारे पास, और व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.41। ठीक है जी। तो सिंपल, जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए हैं दोनों वैसे ये होना है। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स यहाँ पे करता हूँ मैं कि डी वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, डी एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह हमें डी वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी या डेल्टा वाई की। ठीक है, और वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये देखें कि जो एक्स आ रहा है हमारे पास एज एक्स, वो कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। और जो चेंज आ रही है डेल्टा एक्स, उसको हम क्या कह सकते हैं, डी एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया कि डेल्टा एक्स और डी एक्स में फ़र्क है, लेकिन न्यूमेरिकली फ़र्क नहीं है। न्यूमेरिकली दोनों का मतलब चेंज है। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या है कि डेल्टा एक्स डी एक्स उस वक्त बनता है जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो आती है। उस वक्त फिर ये डेल्टा एक्स क्या बनता है, डी एक्स बनता है। ठीक है जी। अच्छा, और ये होता क्या है, चेंज। तो चेंज का मतलब कहता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू ये वाली है, इनिशियल वैल्यू ये वाली है। ठीक है जी। तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 4.41 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या आ रही है, 4। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो इनको माइनस करेंगे, साफ सा आ रहा है कि क्या बचेगा, यही बचेगा। ठीक है जी, 0.41 आएगा। अच्छा, अब उसके उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रॉम गिवन रिलेशन लिख दें या कह दें कि 9 इतना लिख दें, बहुत है। अब y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा y। तो क्या आएगा, इन टेकिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लेंगे हम। इससे पहले बेटर है कि आप लोग ना पहले y की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि वो तो हमने की नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, y किसके इक्वल आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स से मुराद क्या है, 4। ठीक है, एक्स किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना आता है, स्क्वायर रूट 2 आता है। तो ये y की वैल्यू आती है। अब हम करेंगे, नाउ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। और वो क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या, अच्छा y लिखना था, लिखा x है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना आ रहा था, 4। डेल्टा एक्स कितना हमने फाइंड किया है, 0.41, 0.41। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.41 आ जाएगा। 4.41 का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना आता है, वो आता है जी, चेक करता है अभी, आता है 2.1। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 2.1 आता है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2.1, ये 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, पीछे आंसर क्या बचता है, 0.1, यही बचेगा ना, 0.1 बचेगा सिर्फ। सब्ट्रैक्ट कर लें कैलकुलेटर पर बेशक। तो ये आ गया हमारे पास। अब डेल्टा वाई इतना आ रहा है तो डी वाई भी इतना ही आएगा हर सूरत में। ठीक है, डेल्टा वाई जो आ रहा है हमारे पास वो कितना है, 0.1 आ रहा है। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है डी वाई की वैल्यू, कि डी वाई क्या होगा। एज वी नो दैट फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिख दें कि एक्स की पावर अंडर रूट है ना, तो पावर का मतलब क्या, 1/2। ठीक है जी।
डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2। ये क्या आ जाएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, पावर रूल लगेगा, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, 1/2 माइनस 1 कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर छोड़ दी, फंक्शन क्या बच रहा है, एक्स, 1/2, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 माइनस 1 है ना, पावर को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, 2 से 2 कट के 1 बचा, माइनस 2 ज़रब 1 2, कितना आया, -1/2। एक्स की पावर कितनी बची, -1/2। और ये आपको पता है पावर -1/2 अगर आए, एक्स की पावर -1/2, इसका मतलब होता है 1/x की पावर 1/2, यानी कि माइनस का मतलब होता है इन्वर्स कर देना उसको। अब पावर 1/2 का मतलब क्या है, सिंपली इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो मतलब कहने का ये मतलब कहने का ये कि अगर x की पावर -1/2 आ रही है तो इसका मतलब होता है 1/√x, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब हमने यहाँ पर क्या, ये दोनों कट जाते हैं, एक दूसरे से लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 तो वैसे नीचे आ रहा है ना, तो x पावर -1/2 का मतलब क्या होता है, 1/√x, ठीक है जी। तो ये क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ डी वाई डी एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, डी एक्स ओवर 2√x। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, हमने पीछे भी मालूम की है, ठीक है, और वो कितनी आ रही है, 0.41, ठीक है जी, होल डिवाइड बाई 2, √x की वैल्यू कितनी आ रही है, अगेन 2, ये कितना आएगा, 0.41 ओवर 2, सॉरी एक्स की वैल्यू आती है 4, मैंने डायरेक्ट ही अंडर रूट लिख दिया इसका, 4 आती है एक्स की वैल्यू, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2। डी वाई कितना आ जाएगा जी, 0.41 ओवर 2 ज़रब 2 4। अब इनको डिवाइड कर दें, जब डिवाइड करते हैं आप इसको तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है जी 0.1025, यानी कि देखा जाए 0.1 नहीं आ रहा ना, ये अगर निगलेक्ट कर दी जाए तो ये देखिए डी वाई की वैल्यू और डेल्टा वाई की वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। साथ में यहाँ पर लिख दे बेशक डेल्टा वाई इज इक्वल है 0.1 की। यही हमारा आंसर है, उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। लेकिन अगर आपको समझ ना लगे, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम पेश आए, तो हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।